अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। वो है चाइनीज़ पुलाव की। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम जो है अपनी चिकन को रखेंगे चूल्हे पे। तो उसके लिए मैंने एक फुल चिकन ली है और उसके अंदर मैं 1 लीटर जो है वो पानी का डाल रही हूँ। और इसकी जो यखनी होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च। और इसके साथ मैं डालूँगी साल्ट 1 टीस्पून और नमक मैं 1 टीस्पून इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बाद में चावल बनाते वक्त भी हम डालेंगे, तो 1 टीस्पून। और इसके साथ ही मैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का और 5 से 6 गार्लिक के जवे लेके, मतलब लहसुन के जवे लेके मैंने उनको सिलबट्टे में पीस लिया था। और इधर पैन लेके मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डाल रही हूँ और फिर इसके अंदर मैं शिमला मिर्च डालूँगी। और चूल्हा आपने मीडियम टू हाई रखना है और बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट, 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको सौते करना है। और जल्दी से आपने जो है वो पेपर को निकाल लेना है। तो ये पेपर मेक श्योर आप करें कि आप पेपर टॉवल इसके लिए इस्तेमाल करें, यानी कि जो किचन वाला टिश्यू होता है वो। और फिर उसके ऊपर जो है अपनी पेपर्स फैला के डालें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसके अंदर से निकल जाए। और दोबारा से 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैं ऑयल डालूँगी और इसके अंदर फिर हम बनाएंगे अपने एग्स। तो एग्स जो हैं वो बिल्कुल सादा, मैंने अंडे जो है फेंट के तो उनके अंदर बस ज़रा सा बिल्कुल 1 चुटकी भर नमक डाला था। बस इस तरह से आपने जो है वो अपने अंडे तैयार कर लेने हैं। और अंडे तैयार हो जाएं तो उसके बाद आप उनको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लें। तो अंडे जो हैं वो हमारे तैयार हैं। अब हम इनको जो है वो प्लेट में निकाल के तो छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लेंगे। तो ये देखें, मेरी जो चिकन मैंने रखा हुआ था वो उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। तो फिर इसके अंदर हम 1 और टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। और यहाँ पे मैंने जो है बंद गोभी काट के रखी हुई है। आप जितनी जिस हिसाब से पसंद करते हैं आप उतनी डाल लें। मैंने जो है वो बंद गोभी का एक हिस्सा काट के तकरीबन 1 कप होगा तो उसको मैंने काट लिया था। तो इसको भी बस बिल्कुल जो है 2 मिनट तक आपने इसको सौते करना है। फिर जल्दी से आपने इसको निकाल लेना है और इसको भी आप मेक श्योर करें कि पेपर टॉवल के ऊपर निकालें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो अब मैं यखनी के अंदर से अपना चिकन निकाल के तो बोटियां जो हैं वो हड्डियों से अलहदा कर लूँगी। और अब जो बर्तन जिसके अंदर पॉट जिसके अंदर आपने बनाने हैं अपने चावल, उसके अंदर आधा कप आप लेंगे ऑयल का और उसके अंदर अपना चिकन ऐड करेंगे जो आपने अलहदा किया है हड्डियों से। तो इस चिकन को मैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी ताकि जो इसकी बोटियां हैं वो टूटे नहीं। और इसके अंदर मैं 1 कप जो है मटर के शामिल कर रही हूँ। और मेरे जो हैं फ्रोज़न मटर ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। और अगर आपके मटर जो हैं वो जल्दी गलते नहीं हैं तो आप ऐसा करें कि आपको उनको पहले उबाल लें, फिर आप इनको डालें चिकन में। तो यहाँ पे मैंने जो 2 स्टॉक लिए थे स्प्रिंग ओनियन के वो मैंने यहाँ पे डाले हैं। और इसके बाद मैं भी ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। और इसके बाद डाल रही हूँ मैं साल्ट, वो भी 1 टीस्पून है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। और इसके बाद जाएगा इसके अंदर सोया सॉस 1 टेबल स्पून। तो बस यही मसाले इसके अंदर जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि ये चाइनीज़ पुलाव है तो इसके अंदर दूसरे जो हैं हमारे देसी मसाले वगैरह नहीं जाएंगे। तो अब इसके अंदर जो चिकन की यखनी रखी हुई थी वो डालेंगे। तो मैंने क्योंकि 3 कप जो है वो चावलों के लिए हैं तो मैं यहाँ पे तकरीबन 5 कप जो हैं
वो यखनी के ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चावल अपने भिगो के रखे थे आधे घंटे के लिए, तो इसलिए मैं 1 कप का पानी कम डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो गैस आपने मीडियम टू हाई रखनी है, और जब पानी सूख जाए चावलों का तो हम इनको जो है इसके ऊपर जो हमने चीज़ें फ्राई करके रखी थी वो डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बंद गोभी डाल रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर जो है शिमला मिर्च डालूँगी। ऑलरेडी देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होता है। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो अंडे मैंने रखे थे वो डाल रही हूँ। तो बहुत ही जो है वो अच्छी सी आप देखेंगे कि इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। और दम पे लगाना है आपने इसको तकरीबन एटलीस्ट 25 से 30 मिनट के लिए, या फिर डिपेंड करता है कि आपके चावल जो हैं वो कितनी देर में गल जाते हैं, आपको अंदाज़ा होगा। तो अभी देखें मैंने दम से उतार दिया है चावलों को, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त खिले खिले से चावल बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार ये पुलाव होता है, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तो मेरी चैनल की लिंक आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफ़िज़।